फिजियोथेरेपी क्लिनिक में दवाइयों और पसीने की गंध थी। हवा में दर्द और कोशिश की आवाजें घुली थीं। किसी की कराह, किसी की सांसें, किसी मशीन की बीप, सब मिलकर एक अजीब सी लय बना रहे थे। बड़ी खिड़कियों से आती धूप में धूल के कण नाच रहे थे, जैसे वक्त खुद थक कर रुक गया हो। मैं अपनी बैसाखियों से जूझ रही थी। हर मूवमेंट में जलन थी, जैसे मेरा शरीर मुझे याद दिला रहा हो कि मैं अब भी टूटी हुई हूं। तुम बहुत अच्छा कर रही हो एलेनी, थेरेपिस्ट ने कहा, मेरी बांह की पोजीशन सुधारते हुए। उनकी आवाज शांत थी, लेकिन प्रोफेशनल। बस थोड़ा स्लो करो, तुम्हारे शरीर को टाइम चाहिए। मैंने जबरदस्ती मुस्कुराया। मुझे नॉर्मल पर वापस आना है, कॉलेज पर, जिंदगी पर। नॉर्मल शब्द मेरे मुंह में किसी अजनबी भाषा जैसा लगा, जैसे कुछ जो अब मुझसे छूट चुका है। उसी पल दरवाजा अचानक खुला। मारिया अंदर आई। उसका पीला रेनकोट इस सफेद साफ कमरे में जैसे सूरज की छींक था। एलेनी, ओ गॉड, हम तुम्हें कॉल कर रहे थे। उसके पीछे लीना थी। वो धीरे से मेरे पास आई और बिना कुछ कहे मुझे गले लगा लिया। उसका गले मिलना उबदार था। एक पल के लिए लगा जैसे मेरे अंदर का सारा शोर थम गया। हमें बहुत डर लग रहा था जब तुम गायब हो गई थीं, लीना ने कहा। उसकी आवाज में राहत थी। मैंने खुद को ढीला किया, जैसे किसी ने मेरी हड्डियों से बोझ उतार दिया हो। मैं ठीक हूं, बस थोड़ा समय चाहिए था। मेरे होंठ हिले, लेकिन अंदर एक वाक्य अधूरा रह गया। कैसे समझाऊं? सॉरी, मैं गायब हो गई थी क्योंकि मैं अपनी पिछले जन्म की 6 मौतों को याद कर रही थी। वो हंसेंगी, सोचेंगी मैं पागल हूं, ठीक वैसे ही जैसे क्रिस्टोफर ने सोचा था। शरद ऋतु ने पूरे कैंपस को सोने और लाल रंगों में लपेट दिया था। खिड़की के पार देखता हूं तो पेड़ों से गिरते पत्ते किसी पुराने वादे की तरह धीमे धीमे धरती पर बिखर रहे हैं। हवा में गीले पत्तों और आने वाली बारिश की गंध है। एक ठंडी शुरुआत की आहट। लेक्चर हॉल में मेरी आवाज गूंज रही थी, पुनर्जन्म और नवीकरण के मिथकीय चक्र पर बोलते हुए। लेकिन अजीब बात यह है, मेरी ही आवाज मेरे कानों में खोखली लग रही थी, जैसे किसी और के शब्द मुझसे उधार लिए गए हों। हर कुछ मिनटों में मेरी नजर पीछे की पंक्ति पर चली जाती, जहां वो बैठती थी, एलेनी। हमेशा वही जगह, हमेशा वही नोटबुक जिसमें वो स्केच बनाती थी, और हर कहानी के बीच से कोई ऐसा सवाल निकाल लाती थी जो सीधे आत्मा में उतर जाए। अब वो सीट खाली है, और उस खालीपन में मुझे अपनी ही गूंज सुनाई देती है। डॉक्टर थॉर्न, क्या आप ठीक हैं? किसी छात्र की झिझकती हुई आवाज ने मुझे ख्यालों से खींच लिया। मैंने एक जबरन मुस्कान दी। हाँ, बस थोड़ी थकान है। रिसर्च की लंबी रात थी। शब्द मुंह से निकले पर महसूस नहीं हुए। वो राख की तरह गिर गए, ठंडे, बेजान। क्लास खत्म होते ही मैं खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। बाहर वो रास्ता दिख रहा था जो मिथक भवन की तरफ जाता है। वही रास्ता जिसे अब वो जानबूझकर टालती है। मैंने उसे आखिरी बार वहां देखा था, बैसाखियों के सहारे चलते हुए, चेहरा सफेद पर आंखें वही पुरानी जिद्दी रोशनी से भरी। मुझे पता है वो मुझसे बच रही है, और शायद ठीक ही कर रही है। बारिश खिड़की पर मोती बनकर लुढ़क रही थी। हर बूंद एक छोटी सी ड्रम बीट, बिल्कुल वैसी ही जैसे मेरे सीने के भीतर चल रहा तूफान। बाहर की दुनिया गहरी, धुंधली
और बेकाबू थी, और मैं भी। मैं अपनी डेस्क पर बैठी थी। स्केचबुक खुली थी, पन्ना आधा भरा हुआ। इस बार कोई चेहरा नहीं, कोई मरने वाला दृश्य नहीं, बस एक पेड़। वही पेड़ जो खिड़की के ठीक बाहर था, जिसकी शाखाएं हवा में डोलती हुई मुझे वर्तमान में खींचने की कोशिश कर रही थीं। मेरी पेंसिल हाथ में ढीली थी, थकी हुई, जैसे वो भी मेरी तरह किसी लंबी लड़ाई से गुजरकर लौटी हो। स्केच बहुत सरल था, ऑलमोस्ट चाइल्डिश। शायद इसलिए क्योंकि मैं चाहता भी यही हूं, सीधी, छोटी, सुरक्षित चीजें। कुछ ऐसा जो मुझे अभी में रोके रखे, जहां दानव, श्राप और पुरानी यादों का धुंधलापन मुझे ना छुए। पहले मैं याद रखने के लिए स्केच करती थी, मैं सोचती हूं। अब मैं भूलने के लिए स्केच करती हूं। बारिश अचानक तेज हो गई, कांच पर उन्मादी ढंग से बजती हुई, जैसे कोई मुझे मेरी ही सांसों से बाहर खींच रहा था। और फिर भी एक अजीब सी शांति मेरे अंदर उतर आई। एक पल के लिए लगा जैसे दुनिया थम गई हो, जैसे ये कमरा एक सुरक्षित द्वीप हो, जैसे उस भयानक श्राप की पहुंच यहां तक ना हो सके। और तभी दस्तक। एलेनी, मैं हूं। क्या हम बात कर सकते हैं? मुझे तुमसे बात करनी है एलेनी। क्रिस्टोफर की आवाज, बारिश की परत के पीछे से आती हुई, नरम, भीगी, मगर किसी अजीब जगह पर। मेरे अंदर कुछ जोर से टूट गया। मेरा हाथ ठहर गया। पेंसिल उंगलियों के बीच से फिसलकर डेस्क पर लुढ़की। उसकी गिरती आवाज ने उस शांति को, जिसे मैं मुश्किल से थामे हुए थी, चूर चूर कर दिया। बात करना? किस बारे में? क्या इस बारे में कि मैं मानसिक रूप से बीमार थी? क्या इस बारे में कि मैं बस एक पागल लड़की हूं? या इस बारे में कि अब आखिरकार उसे यकीन होने लगा है कि मैं झूठ नहीं बोल रही? मेरी सांस अटक गई। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि लगा छाती से बाहर गिर पड़ेगा। श्राप ने मुझे बहुत कुछ सिखाया था, मौत और बार बार शुरू होने वाले अंत, मगर ये नहीं कि उस आदमी का सामना कैसे किया जाए जिससे मैं पिछले जन्मों से प्यार करती आई थी, और जिसकी आवाज आज फिर उसी दरवाजे के दूसरी तरफ खड़ी थी। बारिश पूरे शहर को किसी पुरानी धुंधली फिल्म के दृश्य में बदल रही थी। टूटे हुए आईनों की तरह सड़क पर थिरकती पानी की परतें, नियॉन लाइट्स की गुलाबी नीली चमक जो हर बूंद पर फिसलकर टूट जाती थी। मैं भीगता हुआ दौड़ रहा था। मेरी सांसें जल रही थी, जैसे मैं किसी अदृश्य समय सीमा के खिलाफ भाग रहा हूं। और शायद भाग भी रहा था, उस तक पहुंचने के लिए। दरवाजा खुला और मैंने उसे देखा, लेकिन उससे ज्यादा महसूस किया। एक गहरी, अनजानी वाइब्रेशन, ऐसे जैसे मेरी नसें उसे पहचानती हों, जैसे मेरा शरीर मेरे दिमाग से पहले जान चुका हो कि वो मेरे सामने खड़ी है। एलेनी? मेरी आवाज भीगी हवा में फट कर निकली। उसने मुझे वैसी नजरों से देखा जिनमें दुनिया लड़खड़ा सकती थी। शांत, पर थकी हुई, बहुत ज्यादा थकी हुई। तुम क्या चाहते हो क्रिस्टोफर? मैं उसके सामने आकर रुक गया। मेरे बाल माथे से चिपक चुके थे, पानी आंखों में गिर रहा था, पर मैं सिर्फ उसकी आंखों को देख रहा था, क्योंकि उन आंखों में वो सच था जो मैं महीनों से इनकार कर रहा था। मैंने मुश्किल से कहा, तुम्हारी स्केचबुक, वो मौतें, वो सारे सीन, ये इमेजिनेशन नहीं है, है ना? ये सब यादें हैं। वो एक कदम मेरे करीब आई,
धीरे, स्टेडी, जैसे कोई स्वीकारोक्ति जो सदियों से भारी हो, बस अब गिरने वाली हो। हाँ, उस एक शब्द ने मेरे अंदर कुछ तोड़ दिया, जैसे कोई पुराना जख्म अचानक फिर से खुल गया हो। 6 बार। मैं 6 बार मर चुकी हूं क्रिस्टोफर। और हर बार ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तुमने मुझे ढूंढ लिया। क्योंकि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। हमारा प्यार ही मेरी मौत है क्रिस्टोफर। मेरे आसपास की हर आवाज धुंधला गई। बारिश, सायरन, ट्रैफिक, सब, बस उसकी आवाज बच गई। वो आवाज जिसमें दर्द, प्यार और हमारा अतीत तीनों साथ बोलते थे। क्या तुम समझ सकते हो ये कैसा होता है? उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी, डर और प्यार के बीच की पतली धधकती रेखा। 6 मौतों की याद रखना, बार बार जल जाना, डूबना, दम घुटना, हर बार वही अंत। और ये जानना कि तुमसे प्यार करना ही मेरी मौत का कारण है, फिर भी तुमसे दूरी बनाए रखना बर्दाश्त ना कर पाना, फिर भी तुमसे प्यार नहीं करने में असफल हो जाना। मैं एक कदम पीछे हट गया, जैसे किसी ने मेरा सीना अंदर से पकड़कर दबा दिया हो। ओ गॉड, एलेनी, मेरी आवाज टूट गई। मैंने तुम्हें झूठा कहा कि ये बस ट्रॉमा है, हलुसिनेशन है। मैं तुम्हें ठीक करने की कोशिश करता रहा और तुम बस याद कर रही थी, ये सब जी रही थी। ठीक होने जरूरत तो मुझे थी एलेनी। मेरी आंखें बंद हो गईं, लेकिन मैं उसकी शक्ल फिर भी देख सकता था। वो आंखें जो शायद हर जन्म में मेरा अंत बनी और हर जन्म में मेरी शुरुआत भी।